पुलिस भर्ती प्रक्रिया है ना, फिजिकल सेंटर पुलिस लाइन धमतरी में जो पुलिस भर्ती प्रक्रिया चल रहा है उसकी विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। दोस्तों, जैसे आप पुलिस लाइन में इंटर करेंगे, यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है होल्डिंग एरिया पुरुष, यहाँ पर आप अपने बैग और जो भी आपके सामान है उसको आप रख सकते हैं। उसी प्रकार लेफ्ट तरफ आपको मिलेंगे महिलाओं का होल्डिंग एरिया, यहाँ पर महिला अभ्यर्थियों के लिए इसको सुरक्षित किया गया है। उसके बाद जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला एरिया, इस एरिया में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद लगभग 50 अभ्यर्थियों के बैच को सीधा ग्राउंड में लेकर जाया जाएगा और वहाँ आपका जो पहला इवेंट होगा 100 मीटर का दौड़ होगा, जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है ना। जय श्री राम। आपको जैसे कि वहाँ पर लड़के अभ्यर्थी लोग दौड़ रहे हैं, है ना, वहाँ से चिप चालू हो जाएगा और जैसे ही आप यहाँ तक आएंगे जहाँ पर वो सीट लगा हुआ है, वहाँ आपका चिप उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो दोस्तों, वहाँ से आपको 100 मीटर रनिंग हो जाएगा, है ना। 100 मीटर के बाद दोस्तों आपका जो दूसरा जो इवेंट होगा 800 मीटर का होगा, जैसा कि आपको इस वीडियो में देख रहे हैं, है ना। ये आपका दूसरा इवेंट है 800 मीटर का। ये जो आपको ग्राउंड दिख रहा है 400 मीटर का ग्राउंड है, आपको इसमें 2 बार रनिंग करना पड़ेगा, तब आपको 800 मीटर होगा। अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, है ना, क्योंकि आपका जिनका धमतरी में फिजिकल सेंटर दिया हुआ है, आपको इसी ग्राउंड पर आपका फिजिकल होगा। तो कुछ भी क्वारी आपको पास होगा या कुछ भी क्वारी आपके पास होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ये 400 मीटर का ग्राउंड है, हल्का सा मुरुम है ना, हल्का सा मुरुम और थोड़ा मैदानी है। वीडियो में ठीक से नहीं दिख रहा होगा। चाहे तो आप अगर जो बिना जूता के दौड़ना चाहते हो दौड़ भी सकते हैं, और विद शू अगर आप दौड़ना चाहते हैं तो वो भी अपना रनिंग कर सकते हैं। ये एक राउंड हो गया है, ये दूसरा राउंड है 800 मीटर का। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, इस ग्राउंड में बहुत कम लोग ही क्वालिफाई कर पा रहे हैं। जो अच्छे टाइमिंग में अपने प्रैक्टिस ग्राउंड में नंबर लेकर आते थे, वो इस ग्राउंड में अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कॉन्फिडेंस की कमी, डर के कारण ये सब हो रहा है। आप लोग अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना। कॉन्फिडेंस बनाए रखोगे तभी आपका नंबर अच्छे से आएगा। डरोगे तो आप अच्छे से अपना फिजिकल नहीं दिला पाओगे। तो याद रखिएगा, ये आपका प्रैक्टिस ग्राउंड ही है, ये समझकर आप अपना पूरा फिजिकल का जो इवेंट है उसको करना है। इनका दूसरा राउंड कंप्लीट होने वाला है। ये 800 मीटर इन दोनों का कंप्लीट हो गया। इसके बाद दोस्तों, जैसे ही आपका ये हो जाएगा 800 मीटर का जो रनिंग है, उसके बाद जो आपका तीसरा इवेंट होगा गोला फेंक का होगा। इसमें भी आपको एक ही बार चांस मिलेंगे, है ना, जितना आप फेंक सकते हैं। फाउल नहीं होना है दोस्तों, चाहे जो भी हो, बल्कि कम नंबर आ जाए लेकिन फाउल नहीं होना है। एक ही बार सबको चांस दिया जा रहा है ना। जितना आप फेंक सकते हैं, जितना आपने अपने प्रैक्टिस ग्राउंड में मेहनत किया है, उसका निचोड़ आपको इस ग्राउंड में देकर आना है, तभी आपका फिजिकल में अच्छे नंबर आएंगे।
ये इसका भी इवेंट हो गया। उसके बाद जो आपका गोला फेंक के बाद जो चौथा इवेंट होगा ऊंची कूद का, है ना, इसमें भी आपको एक चांस मिलेगा। जैसे ही आप क्लियर करते जाएंगे अपने स्टेप को, पहला स्टेप जैसे इन्होंने क्लियर किया तो इनको दूसरा स्टेप करने का मौका मिलेगा। यदि आप पहले स्टेप से ही आप जो डंडी है उसको गिरा दोगे तो आप वहीं से फॉल हो जाओगे। पहले स्टेप इन्होंने निकाला है, अब देखते हैं दूसरा स्टेप इसका जो है, ये दूसरा स्टेप भी निकाल लिया तो इसको तीसरा स्टेप करने का मौका मिलेगा, है ना। तो ये स्टेप बाय स्टेप इनको मिलते जाएगा जब तक ये अपना स्टेप निकालते जाएंगे। 2 स्टेप इन्होंने निकाल लिए, है ना, तीसरा स्टेप है इसका। इनका तीसरा स्टेप भी हो गया, है ना। अब नेक्स्ट है, इसको चौथा स्टेप जाने का मौका मिलेगा। लगातार रहेगा दोस्तों इसमें, जैसे निकालते जाएंगे आपको चांस मिलते जाएगा। यदि आप पहले स्टेप से ही फॉल हो गए तो आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगा। हाँ, जैसे इसका चौथा चांस है ना, फॉल हो गए तो आप इसका यहीं से 3 स्टेप इनका मिल गए इनको। 3 स्टेप का जो भी नंबर होगा, चौथा स्टेप में इन्होंने फॉल हुए हैं, है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट अभ्यर्थी हैं वो आएंगे, उनको मौका मिलेगा। इन्होंने अपना पहला स्टेप इन्होंने क्लियर कर लिया, है ना। अब इसको दूसरा चांस मिलेगा दूसरा स्टेप क्लियर करने के लिए। ये दूसरा स्टेप क्लियर नहीं कर पाएंगे तो ये भी वहीं से आउट हो जाएंगे। पहला स्टेप का ही नंबर मिलेगा इनको। हाँ, दूसरा स्टेप से क्या हो गए, फॉल हो गए, तो इसको और चांस अब नहीं दिया जाएगा। एक बार फॉल होगा तब खत्म। नेक्स्ट है अभ्यर्थी आ रहे हैं अब, है ना। पहला स्टेप है इनका, ये पहले स्टेप से क्या हो गए, फॉल हो गए, तो अब इसको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, जिनका फिजिकल अभी होने वाला है इसी ग्राउंड पे होना है, इसी में जो दिखाई दे रहा है ऊंची कूद आपको इसी में करना है ना। गोला फेंक के बाद यदि आप लोग का चल रहा है, इसका भी पहला स्टेप देख लीजिए, इसका भी फॉल हो गया, इसको भी अब दोबारा चांस नहीं मिलेगा। एटलीस्ट दोस्तों आपको एक पहला स्टेप तो निकालना ही होगा, है ना, तभी आप अच्छे नंबर ला पाओगे। बहुत कम लोगों का नंबर आ पा रहा है, तो अपने वही चीज़ है आपको मैं बताना चाहूँगा, है ना। झिझकना नहीं है, डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस बना के रखना है, तभी आप अपना फिजिकल जो है अच्छे तरीके से निकाल पाओगे, 5 इवेंट में अच्छे नंबर लेकर आ पाओगे। क्योंकि यहाँ आने के बाद अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं झिझक रहे हैं, डर रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है ना। प्रैक्टिस ग्राउंड में क्या होता है, अपना आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन ये परीक्षा की घड़ी है, इसी परीक्षा की घड़ी में आपको पास होना है। तो दोस्तों ध्यान रखना है ना। आप अच्छा, मैं क्या बता रहा था आप लोगों की, जो गोला फेंक है ना, जैसे आप लोग का ये ऊंची कूद चल रहा है, यदि ऊंची कूद हो रहा है तो जिनका गोला फेंक हो जाएगा 50 अभ्यर्थियों को, तो हो सकता है उनको गोला फेंक के बाद लंबी कूद की तरफ भी लेकर चले जाए, है ना। तो आपका यही इवेंट स्टेप बाय स्टेप होंगे। पहले 100 मीटर का होंगे, उसके बाद 800 मीटर, 800 के बाद गोला फेंक के बाद आपका होगा ऊंची कूद के बाद आपका है लंबी कूद, है ना। ऊंची या तो लंबी कूद को पहले कर सकते हैं, ऊंची कूद को बाद में कर सकते हैं, बट जो मैंने बताया है सीक्वेंस, इसी तरीके से आपका इवेंट चल रहा है ना, पुलिस लाइन धमतरी फिजिकल सेंटर में। तो डरना नहीं है दोस्तों, अच्छे से करना है। जैसे इन्होंने बहुत अच्छा किया, 2 स्टेप निकाले इन्होंने, है ना, फॉल हो गए तीसरे में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। और दोस्तों आप लोग को बताना ये चाहूँगा कि आप लोग के लिए रुकने का भी व्यवस्था किया गया है ना। लावलीहुड कॉलेज है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, है ना, लोकेशन का। वहाँ आप निःशुल्क रुक सकते हैं, और आप लोग के लिए खाने का भी व्यवस्था किया गया है ना। जस्ट आपका सेंटर है फिजिकल सेंटर, उसके साइड में ही आप लोग का भोजन का व्यवस्था है ना। बहुत सारे महिला स्व सहायता समूह के द्वारा खाने पीने का व्यवस्था है, रहने